अब आइए मैं आपको बताऊं, अगर आप दिल्ली आए हैं या नहीं आए हैं, दिल्ली के बारे में जानते हैं तो किस जगह पर यह दंगे वाली साजिश थी। यह है दिल्ली का नक्शा। अगर आप लाल किले से लगभग कुछ दूरी पर आगे बढ़ेंगे, लाल किले से 2.5 किलोमीटर दूर है फैज़ इलाही मस्जिद और जामा मस्जिद से भी बहुत नजदीक है। जामा मस्जिद से इस मस्जिद की दूरी है लगभग 3 किलोमीटर। फैज़ इलाही मस्जिद, इसके पास ही बुलडोजर चल रहा था, यहीं पत्थरबाजी हो रही थी। न सिर्फ दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी यह ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 3 किलोमीटर के आसपास है दोनों की दूरी जहां पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई। और इंडिया गेट से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है फैज़ इलाही मस्जिद की। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर किस जगह पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा था और क्या हुआ रात के वक्त। आधी रात को दिल्ली में 32 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। भारी नारेबाजी करते हुए कुछ लोगों की भीड़ हंगामा करने लगी। कुछ लोगों ने पुलिस और एमसीडी कर्मचारियों पर पथराव शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने से भड़के लोगों ने कर्मचारियों पर कांच की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और साथ ही साथ पुलिस को उसके बाद आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुरानी दिल्ली के पास यह पूरा बवाल सोशल मीडिया की एक पोस्ट से शुरू हुआ। खालिद मलिक नाम के शख्स ने दावा किया कि मस्जिद गिराई जा रही है। उसने लोगों से बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलने की अपील भी की। नारे लगाते हुए वीडियो डाला, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से बाहर आओ, मेरे शेरों मस्जिद पर पहुंचो और पूरी रात काली कर दो। इसी के बाद भारी भीड़ जमा हो गई और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगी। पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर भीड़ को हटने को कहा, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ईंट पत्थरों के साथ उन्होंने हमला शुरू कर दिया। खबर है कि भीड़ में बड़ी संख्या में मास्क लगाए प्रदर्शनकारी भी शामिल थे और वही सबसे ज्यादा पथराव और कांच की बोतलों से हमला कर रहे थे। अतिक्रमण हटाने के नाम पर उपद्रव में घंटों तक तोड़फोड़ और हंगामा किया। भीड़ के पथराव और उत्पात में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। आइए अब आपको लिए चलता हूं। मैं खुद पहुंचा दिल्ली की उस तुर्कमान गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद पर, और जहां पत्थर चल रहे थे, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जहां पत्थरबाजी हो रही थी वहां कितने बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे, कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, जरा रिपोर्ट देखिए। अब मैं आपको बताऊं पत्थरबाजी कहां से शुरू हुई। यह तुर्कमान गेट है जिसका आप बार बार नाम सुन रहे हैं। तुर्कमान सूफी संत हुआ करते थे, उनके नाम पर यह गेट है। और जब शाहजहानाबाद हुआ करता था, पुरानी दिल्ली का इलाका, तब ये तुर्कमान गेट बना। दूसरी तरफ देखिए, ये फैज़ इलाही मस्जिद है। वो जो वीडियो आपने देखा जिसमें एक शख्स कह रहा है कि मस्जिद को बचाओ, मस्जिद के लिए आओ, वो इस मस्जिद के लिए था जिस मस्जिद पर कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप देखेंगे ये जो इलाका है, यहां पर पत्थरबाजी आपको नजर आएगी उस तस्वीर में, और ये जो आपको बाकायदा ये लोहे की जो रेलिंग लगी हुई है, ये नजर आएगी उस पत्थरबाजी वाले वीडियो में। यानी पत्थरबाज उस वक्त यहां मौजूद थे। और एक तस्वीर आपको याद होगी कि एक शख्स चिल्ला रहा है, जब यहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान खड़े थे, एक शख्स चिल्ला रहा है कि भगा दिया, लोगों को भगा दिया। वो तस्वीर भी आपने वीडियो में देखी। वो सब यहीं की तस्वीरें, यहीं के दृश्य हैं। कहां से वीडियो बनाया जा रहा था ये नहीं पता। पुलिस इन सब चीजों की तफ्तीश कर रही है। लगभग 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया इस दौरान, और 100 लोग संदिग्ध हैं जिनकी पहचान की जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी लगे, खासतौर से पुलिस की जो बॉडी कैम लगे थे, उन बॉडी कैम के जरिए भी लोगों की पहचान की जा रही है। देखिए, यहां वाहन खड़े हुए थे, स्कूटी खड़ी थी, जो उपद्रवी थे उन्होंने स्कूटी गिरा दी। उसके बाद जब ये भागे हैं, पुलिस का अमला आया है तो ये भागे हैं, तब इस गली की तरफ भागे। इस गली में पुलिस की कड़ा सुरक्षा पैरा है। देखिए, एक ये देख रहे हैं, ये स्कूटी गिरा दी है। यहां जितने वाहन थे वो गिरा दिए गए उस वक्त। सोचिए उस वक्त मंजर और परिस्थिति क्या रही होगी, जिस वक्त यहां पत्थर चल रहे थे, नारे हो रहे थे, आवाज लगाई जा रही थी कि पहुंचो मस्जिद को बचाओ, जबकि सिर्फ अफवाह थी। लोगों को भड़काना मकसद था, उकसाना मकसद था। मस्जिद में खरोच तक नहीं आई, वो भी मैंने आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये यहां स्कूटी पलटी हुई है और ये बहुत संकरा इलाका है। आप अगर अंदर को जाएंगे तो बहुत मुश्किल है एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना और दूसरे से तीसरे सिरे तक जाकर बाहर निकलना। तो यहां बहुत से लोग मौजूद थे। वो लड़के कहां से आए, यहां के लोकल थे या बाहर से आए? बहुत से लोग कह रहे थे अगर ये सुनियोजित साजिश है, प्री प्लान था, तो क्या लोग बाहर से आए थे? ये तस्वीर भी दिखाइए। ये गाड़ियां हैं, ये पलटी हुई है। पत्थरों का साइज देखिए जरा, ये इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जो फेंके जा रहे थे पुलिस पर। उसके बाद पुलिस प्रशासन पीछे भागा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये जो आप स्कूटी देख रहे हैं, ये सारी गाड़ियां पलटाई गई हैं उपद्रवियों के जरिए।
ये क्या, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लंबे वक्त से चल रहा था, बाकायदा यहां की जो अमन कमेटी है उसके साथ प्रशासन की बात हुई थी कि हम केवल अवैध अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं। ये गाड़ियां उसके बाद पलटाई गई, यानी सब कुछ पता था। उसके बाद कौन था जो ये कोशिश कर रहा था कि माहौल खराब किया जाए, यहां पथराव किया जाए, किसने लोगों को बुलाया? अब एक सवाल ये है। अब इस पूरे रास्ते में आप जाएंगे, बहुत से पत्थर आपको नजर आएंगे। ये पत्थर देखिए जरा, ये पत्थर के साइज हैं, ये इस तरह के पत्थर। ये पत्थर कौन चला रहा था? अब सवाल ये है। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। ये गलियां बहुत संकरी हैं और एक गली दूसरे से कनेक्टेड है, एक गली दूसरे से जुड़ी हुई गली है। आप इस जगह पर आएंगे, पुलिस ने देखिए यहां पर बैरिकेडिंग लगाई है और गेट बंद कर रखा है। यहां लोग रहते हैं, बाकायदा सर्चेस हो रहे हैं। जो पुलिस के बॉडी में कैमरा लगे थे उनमें भी पत्थरबाजों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। जो सीसीटीवी लगे हैं उनके जरिए पहचान की जा रही है। 100 लोग हैं जिनकी तलाश हो रही, जो 100 संदिग्ध हैं। ये देखिए, एक बैरिकेडिंग यहां लगाई गई है और यहां भी पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों को यहां भीड़ लगाने से मनाही की गई है। 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने से मनाही की गई है। लोग अंदर मौजूद हैं। पुलिस बार बार लोगों से कह रही है कि वो अपने घरों में जाएं, क्योंकि माहौल, पुलिस की कोशिश है कि शांतिपूर्ण माहौल हो। जो कुछ बीती रात हुआ उसके बाद जिंदगी पटरी पर लौटे, लेकिन आज यहां देखिए सारी दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है। हम अंदर चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। मैंने उधर एक पक्ष आपको दिखाया कि वहां मस्जिद को खरोच भी नहीं आई है, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ अवैध अतिक्रमण जो है उस पर बुलडोजर चला है। आइए मैं अंदर चलूंगा। अंदर लोग रहते हैं, आम लोग, जो बेशक उनका कहना है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं थे। अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए तो सुनवाएंगे लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी पत्थरबाजों पर। पुलिस ने एक शख्स को उठाया और यह आरोप लगाया कि उस पत्थरबाजी में शामिल था। पत्थर चल रहे थे, आवाज चल रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे सर, हम लोग उज्जैन बसेरे में रहने वाले इंसान हैं। नाम क्या? नाम मारे आपने? नाम बताओ, नाम बताओ। अशफाक अंसारी। अशफाक अंसारी नाम है। तो करते क्या? पत्थर मारे आपने? आपका चेहरा नजर आया है सर, आपका चेहरा फुटेज में नजर आया है पुलिस को। दिखाओ, पत्थर मारे, पुलिस का कहना है। फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। कहाँ थे आप उस वक्त? कहाँ थे आप? पत्थर मारे हो क्या? सर मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारे कितने साथी हैं? करते क्या हो? मैं साफ सफाई कर्मचारी हूँ, सफाई कर्मचारी हूँ रैन बसेरे में। 176 नंबर का रैन बसेरा है यहाँ पे, उसमें मैं साफ सफाई का कर्मचारी हूँ। टेंशन हाई इस इलाके में, भारी पुलिस तैनात की गई है, बाकायदा रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई है, दूसरी पुलिस फोर्सेस भी तैनात की गई। अब आइए आपको बताऊं, जिन लोगों को पुलिस ने उठाया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है इस पत्थरबाजी में, अब सवाल ये, क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी? दिल्ली में बड़ा दंगा करने की प्लानिंग थी? पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन लोगों को पकड़ा गया है और तुर्कमान थाने में उन्हें रखा गया है। अब देखिए, तैयारी ये है इन सब के खिलाफ योगी वाले इलाज की। ये वो 5 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। पांचों पर योगी स्टाइल वाली कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी है। अब आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सारे वो चेहरे हैं जिन्हें पुलिस ने अब तक उठाया है और पुलिस का दावा है ये सब उस वक्त वहां मौजूद थे। दिल्ली के पत्थरबाजों के योगी वाले इलाज की तैयारी हो रही, जैसे दंगाई योगी दंगाइयों का कड़ा हिसाब और नुकसान की भरपाई करते, और उसी तरह से तैयारी है इलाज की। कुछ ऐसा ही एक्शन मस्जिद के पास उत्पात करने वालों पर भी होगा। पुलिस ने पथराव करने वाले 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और हिंसा फैलाने के आरोप में करीब 20 को और हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की सीसीटीवी और पुलिस के बॉडी कैम से उनकी तलाश हो रही है। पुलिस की बॉडी में ही कैमरा लगा था। दिल्ली में कई पुलिस कर्मियों के बॉडी में कैमरा रिकॉर्डिंग की सुविधा होती है। इसमें भड़काते और पथराव करते कई दंगाइयों की तस्वीरें कैद हुई हैं। वीडियो का विश्लेषण कर एक एक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। इसमें बीएनएस 121 यानी सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। 121 बीएनएस का मतलब 10 साल तक की सजा और गैर जमानती अपराध है। बीएनएस 191 खतरनाक हथियार से हमला और दंगे फैलाना।
बीएनएस 191 में इस केस में 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस 132 भी लगी, यानी सरकारी कर्मचारी को डराना और हमला करना। इसमें 5 साल तक की जेल और कड़ा जुर्माना लग सकता है। बीएनएस 221 जानबूझकर सरकारी काम में बाधा डालना, इसमें 3 महीने तक कैद और 2,500 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। रासुका यानी एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। यह भी जांच हो रही है कि हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे कोई साजिश थी, और अगर यह पहले से बनी साजिश थी तो इसका मास्टरमाइंड कौन था। अब आपको बताऊं कि एक शख्स को ढूंढा जा रहा है। वो शख्स कौन है? वो ये है। दावा है इसी ने अफवाह फैलाई, इसी ने लोगों को भड़काया है। भाई मस्जिद को तोड़ रहे लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। भाई मस्जिद को तोड़ रहे लोग, मस्जिद को। मैं खुद तुर्कमान गेट इलाके पर गया, जहां पत्थरबाजी हुई, वहां गया। वहां जो आसपास लोग रहते हैं उनसे इस शख्स की, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस शख्स की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछा क्या यह शख्स आसपास रहता है, ये पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन थे। सुनिए। आदमी वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है वाह मेरे शेर। मेरा शेरों, मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। कह रहे हैं भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं। ये वीडियो देखा आपने? भाई मस्जिद को तोड़ रहे लोग, मस्जिद को। कौन आया पत्थर चलाकर चला गया? ये एमसीडी डिपार्टमेंट की मिस एक्टिविटीज है। उस पे क्या पत्थर चलाया जाएगा? लोग आए, पत्थर चलाकर चले गए। जो लोग थे वो बाहर के थे, यहाँ का मोहल्ला का कोई जिन्होंने पत्थर चलाया वो गलत है। ऐसा मतलब जो है करना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है ये जानबूझकर हुआ? नहीं, सिर्फ एक कंफ्यूजन की वजह से। यहाँ का पत्थर चलाने वाला कोई नहीं है, सब बाहर से आए हुए थे। लेकिन सर ऊपर से तो वीडियो बन रहा है, कह रहे हैं मेरे शेर है, मेरे शेर है, पुलिस वालों को दौड़ा लिया। ये वीडियो बाहर का है। ये कोई है जो वीडियो बना रहा है, जो कह रहा है आ जाओ। मस्जिद को तोड़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये इलाके का लड़का नहीं है। ये लड़का देखा सर इस वीडियो? नहीं। वो कह रहे हैं भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं। ये वीडियो देखा आपने? इसने भरम फैलाया, इसने पब्लिक को उकसाया। आई कंडम। प्रशासन को क्या जल्दी थी रात को 2 बजे आने की? प्रशासन को किस वक्त आना चाहिए था आपके हिसाब से? दिन में 1000 आदमी पत्थर चलाता था। इदरीस जी अभी क्या माहौल है? अभी तो जैसे लग रहा कर्फ्यू लगा आपके इलाके में। वो कर्फ्यू क्या, पब्लिक है। अब जब कोई चीज को नुकसान पहुंचता है तो घर वालों को तकलीफ तो होती है। अमन कमेटी से बातचीत के बाद ये तय हो गया था कि मस्जिद पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं रहा, उसके बाहर जो बारात घर है उस पर कार्रवाई हो। तो जो कमेटी है उसने अब बाकायदा अपील किया लोगों से, आपने घर चले जाइए, और 11 बजे वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। को लगता है इससे नाम खराब होता है इस जगह का, इस गली का। पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस ने लोगों को रोक रखा है। पुलिस ने बाकायदा बहुत अच्छा काम किया है। ये पत्थर जान चलने के बाद भी पुलिस ने संयम बरता है। मस्जिद में भी देख के आ रहा हूँ, मस्जिद पूरी तरह सही सलामत नहीं, मस्जिद तो माशाल्लाह सही सलामत है। मस्जिद से तो कोई मतलब है नहीं। ये जो अभी माहौल है इसको कैसे देख रहे हैं? माहौल तो भाई अब ये लोग बनाना चाह रहा है, माहौल बनना चाह रहा है, लेकिन ये मस्जिद लेकर के लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आए हैं। कुछ लोगों ने वीडियो बना के डाले कि आओ निकल कर आओ, बाहर आओ, तब लोग आए। जिन लोगों ने वीडियो बना के डाली है, ये तो उन लोगों ने गलत कर। यहाँ अचानक क्या हुआ, कैसे ये माहौल खराब हुआ? मस्जिद का सुनने में आया था कि डेमोलेशन करने जा रहे हैं। लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई था, मस्जिद के बाहर का हिस्सा। लोग इसमें थोड़ा सा वो हो गए, कंफ्यूज हो गए कि मस्जिद जा रही है, डेमोलिशन हो रही है, इसलिए थोड़ा सा लोगों ने कुछ आपसदारी में थोड़ा सा भड़क गए, इसलिए रात में थोड़ा सा पथरा वथरा हुआ होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया मामला। और माहौल देख रहे हैं आपके सामने ही है। पुलिस तो लोगों की सेफ्टी के लिए ही होती है, पुलिस तो हर वक्त जनता की हिफाजत के लिए ही है, लेकिन ये जो हुआ गलत हो गया। अमन कमेटी यहाँ पर इसी बात को कह रही थी, आप लोग अपने अपने घर जाओ, इन लोगों को अपनी कार्रवाई करने दो। अमन कमेटी कह रही कमेटी यहाँ पर कह रही थी आप लोग अपने अपने घर जाओ और यहाँ पर मतलब भीड़ मत लगाओ, लेकिन कुछ लोग पता नहीं कहाँ से आए, क्या है, उन लोगों को हर किसी का अपना अपना मतलब। वीडियो आपने देखे जो वीडियो बना रहे हैं, कोई वीडियो में कह रहा है मस्जिद को बचाने आओ, बाहर निकल कर आओ। ये वीडियो हमने नहीं देखी, वो कौन बंदा है कौन है हमें नहीं पता, इस बंदे के बारे में हमने नहीं देखी ये वीडियो। इस तरह के लोग अपनी यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए अपनी वीडियो डाल देते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। लड़के पत्थर चलाने लगे, सिर्फ ये छोटे बच्चे ही नजर आए हैं, कोई बड़ा नहीं था। आदमी वीडियो बना रहा है, वो कह रहा है वाह मेरे शेर। जब उस पुलिस वालों को जब भगाया है तो वाह मेरे शेर करके वो गलत है, वो गलत हुआ, वो गलत है। जो ऐसा है वो गलत है। बाकी माहौल आप देख रहे हो शांतिपूर्ण है, सब समर्थन में है, सब कोई इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, सब परेशानी में ही है सर, आपके सामने सब देख लिया, मार्केट पूरी इलाका बंद हो गया है। ये कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं है क्या? मसला नहीं है, लोगों को सब मालूमात हुई। कोई बड़ा जिम्मेदार होता, कमेटी का मेंबर होता, वो बताता है जी कि ऐसी ऐसी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, इलाज होगा उन सब का जिन्होंने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर पत्थर बरसाए। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी का एक कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद हंगामा हुआ।
आरोप लगे कि अखिलेश यादव के सांसद मोहिबुल्ला उस वक्त वहां मौजूद थे। मोहिबुल्ला रामपुर से सांसद हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं। मोहिबुल्ला उस मस्जिद के पास मौजूद थे जब पुलिस एक्शन हो रहा था और आरोप लगे कि मोहिबुल्ला वहां लोगों से बात कर रहे थे, पुलिस से बात कर रहे थे। यहाँ पे उन्हें आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को नहीं आने दे रहा हमारे, ये भी सांसद है भाई, ये पेज लाइए। यहाँ पे उन्हें आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को नहीं आने दे रहा हमारे। अब देखिए जरा क्या कर रहे थे सपा के सांसद। अब यह सवाल उठ रहा है उस इलाके में जहां पत्थर चल रहे थे। दिल्ली के पत्थरबाजी कांड में सपा सांसद का नाम सामने आया। पुलिस के मुताबिक रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी वहां मौजूद थे। पुलिस कह रही है जब तोड़फोड़ शुरू हुई तब वो जा चुके थे। आगे की जांच जारी, अगर कुछ सामने आता है तो कार्रवाई होगी। पत्थरकांड में पुलिस मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ कर सकती है। पुलिस मोहिबुल्ला नदवी संसद के पास स्थित मस्जिद के इमाम हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत में सपा सांसद ने भी माना कि वो वहां गए थे। मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि जब वो वहां गए तो देखा बहुत भीड़ है। इससे पहले महरौली में एक मस्जिद पर रातों रात गायब कर दी गई थी, ये उन्होंने आरोप लगाया। तुर्कमान गेट वाली खबर सुनी तो सोचा लोग कहीं बेकाबू ना हो जाएं। सपा सांसद ने कहा कि उन्होंने वहां मौजूद भीड़ से शांति की अपील की। उस वक्त मस्जिद कमेटी अंदर बैठी थी, हमने उन लोगों से बात की है, ये उनका कहना था। आइए आपको सुनवाता हूं पुलिस क्या कह रही है और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन क्या कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक समाजवादी पार्टी के एमपी नदवी वहां पर मौजूद थे। लगभग 12 बजे का वो समय था। एंटी एनक्रोच अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था अवैध, तब वो वहां पर आए थे और फिर उनको वहां से हटने की हिदायत दी गई। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो मैं डिटेल्ड इस पे स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, परंतु ये सत्य है कि उनकी प्रेजेंस थी, लेकिन जब एनक्रोचमेंट रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तब तक वो जा चुके थे। जहाँ तक हमारे एमपी साहब की बात है, वो एमपी भी हैं और वो पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम भी हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां जाके देखते। ये प्रोटोकॉल है एक सांसद का, हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ गलत हो तो वो जा सकता है। वो सांसद जी अगर वहां चले गए तो क्या आप लोग ये कहोगे कि साहब उन्होंने दंगा भड़का दिया? क्या उनके हाथ में पत्थर देखे किसी ने? हमने देखा कि कैसे एक समाजवादी पार्टी के सांसद भी इस बीबीसी का हिस्सा बनते हैं और भड़काते हैं, बहकाते हैं, चिल्लाते हैं। ये वही सांसद है जिन्होंने एक बार कहा था दिल्ली टेरर ब्लास्ट के लोगों को कवर फायर देते हुए कि जिहाद होगा जब तक जुल्म। पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि हमारे सांसद वहां पे मौजूद थे। अब देखिए एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चला है अवैध हिस्से पर, जो बारात घर था उस पर बुलडोजर चला है, लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। अब देखिए सियासतदान क्या कह रहे हैं, मैं फिर बताऊं, मस्जिद पर बुलडोजर नहीं चला, मस्जिद के आगे जो अवैध हिस्सा था उस पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण पर एक्शन के नाम पर कितनी मस्जिदें गिराओगे, इमरान मसूद कह रहे हैं। अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी नफरत फैलाने का अब ये तरीका अपना रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट पर गलत कार्रवाई हुई है। वक्फ की जमीन पर कार्रवाई वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। आशीष सूद गृह मंत्री हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं बुलडोजर मस्जिद नहीं उसके पास के अवैध कब्जे पर चला है। कोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। दोषियों पर हम कड़ा एक्शन लेंगे, किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित करने के मौके तलाशती रहती है, फिर ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कोई जंग जीत ली। जो कार्रवाई हो रही वो देश और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मनोज झा आरजेडी के सांसद कह रहे हैं कड़ाके की सर्दी में ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आधी रात को सरकार ने दिल्ली में बुलडोजर चलवाया। यह सरकार की संवेदनहीनता और तानाशाही है। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं जो अवैध कब्जा है वो तो जमींदोज होगा ही, लेकिन एक्शन पर जिस तरह पत्थरबाजी की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण और बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। बरेलवी मौलाना बरेलवी कह रहे हैं मस्जिद के पास अतिक्रमण था तो अधिकारियों को एक्शन से पहले मस्जिद के लोगों से बात करनी चाहिए थी। सरकार के ऐसे एक्शन से जनता का भरोसा कम होता है। दिल्ली के मुसलमानों से भी अपील है कि
कि वो शांति बनाए रखें, अपना पक्ष रखने के लिए पत्थरबाजी नहीं अदालत का रास्ता अपनाएं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये सरासर गलत हुआ है, इसीलिए उम्मीद करते कि दिल्ली वक्फ बोर्ड और वहां की मैनेजमेंट कमेटी फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाए और जाकर ये तमाम हकीकत सुप्रीम कोर्ट को बताए और स्टेटस को ले वहां पर। ये तो गलत है बिल्कुल। अरे पूरा लिखा हुआ है इसमें, इसका रिकॉर्ड है, वक्फ फंड दिया जा रहा है और आप इस तरह का तो पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड इसमें मुलविस है, कॉम्प्लिसिट है और उनकी ये नादानी नाहिली नहीं है बल्कि डेलिबरेट ये लोग आंख बंद कर लिए। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है क्योंकि आपका धंधा चलता है। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। नहीं, आम आवाम को भी घायल हुए हैं। मैं समझता हूं इस तरह का कोई भी डिमोलिशन या कोई भी एक्सरसाइज एक उसमें रेस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है। और वो टाइम क्या, वक्त भी तो चुनेंगे। कौन से महीने में हम बैठे हुए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मतलब अगर इतनी एहतियात हम नहीं बरत सकते तो क्या ही कहा जाए। बच्चों को भड़काकर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पथराव करने की कोशिश की, जिसमें कुछ लोग घायल हुए, उन पे कानूनी कार्रवाई हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए और जो भी इसमें शामिल है उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ क्यों कार्रवाई हुई? क्योंकि ये मस्जिद थी, इसलिए इस पर कार्रवाई कर दी गई। अगर ये मंदिर होता तो शायद कार्रवाई ना होती। बहुत सारे मंदिर रोड पे बने हुए हैं। अभी बीजेपी ऑफिस के सामने जो पार्क है आप जाकर देखिए, पार्क के बीच में मंदिर बना हुआ है सरकारी जगह पर, और वहां बराबर में इंक्रोचमेंट भी है मंदिर के पास में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब आइए आपको पूरी कहानी बताऊं। बुलडोजर चला तो बुलडोजर क्यों चला, रात को बुलडोजर चला और उसके बाद सुबह हुई। सारे फसाद के बाद जब सुबह हुई तो वो ये तस्वीर थी। बुलडोजर एक्शन के बाद बुलडोजर लगाए गए थे मलबा हटाने के लिए। अब आइए आपको बताऊं कि बुलडोजर कहां चला है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट के थोड़ी दूरी पर है फैज़े इलाही मस्जिद, और फैज़े इलाही मस्जिद के सामने का जो हिस्सा है उस पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन के पीछे की कहानी दरअसल महीनों पुरानी है, जो दिल्ली की अदालतों और सरकारी फाइलों में चल रही थी। पिछले साल दरअसल 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक करीब 39,000 वर्ग फुट से अतिक्रमण हटाना था, और एक आंकड़े के मुताबिक यह जमीन करीब 2,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। अदालत ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को आदेश जारी किया और इलाके में बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल यानी बारात घर को हटाने को कहा। पार्किंग और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को भी हटाने के आदेश दिए। यह सब मस्जिद के आगे बना था। 22 दिसंबर को एमसीडी ने सभी अवैध ढांचों को गिराने की घोषणा की। एमसीडी के मुताबिक मस्जिद के बाहर की 0.195 एकड़ में बने ढांचे अवैध थे, जो मस्जिद के आगे बने थे। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने एमसीडी के आदेश को फौरन हाईकोर्ट में चुनौती दी और दावा किया कि यह जमीन नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है। कमेटी के मुताबिक उस पर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार है। दावा किया गया कि वो वक्फ बोर्ड को लीज रेंट भी देते रहे हैं। कमेटी ने बताया कि बैंक्वेट हॉल, क्लिनिक पहले ही बंद कर दिए गए। कमेटी ने कोर्ट में कहा कि आपत्ति सिर्फ कब्रिस्तान को लेकर है। एमसीडी ने दलील दी कि सिर्फ 0.195 एकड़ जमीन ही लीज पर दी गई थी। वक्फ बोर्ड की ओर से लीज 1940 में मस्जिद के लिए दी गई थी। मस्जिद से सटी बाकी जमीन पर कब्जे के कोई वैध दस्तावेज नहीं है। 6 जनवरी को हाईकोर्ट ने एमसीडी और शहरी विकास मंत्रालय को नोटिस भेजा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर दिल्ली वक्फ बोर्ड को भी नोटिस भेजा गया। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई की तारीख तय हुई है। आइए
अब बहुत से लोग जो अफवाह उड़ा रहे थे कि मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा है, बहुत से लोग कह रहे थे नहीं मस्जिद पर भी पीला पंजा लगा है। मैं खुद वहां पहुंचा मस्जिद के बाहर और वहां से रिपोर्ट देखिए सच्चाई क्या है। रात 1:30 बजे के बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 1 दर्जन बुलडोजर यहां इस वक्त मौजूद हैं जो मलबा हटाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है जब बुलडोजर चला तो क्या बुलडोजर मस्जिद पर चला? यह है मस्जिद फैज़ इलाही। आरोप लगाया जा रहा है कि फैज़ इलाही पर भी बुलडोजर चला है। लोगों को भड़काया भी इस नाम पर गया, लेकिन मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। यह तुर्कमान गेट के ठीक सामने है फैज़ इलाही मस्जिद। यह फैज़ इलाही मस्जिद का गेट आप देख रहे हैं और मेरे सीधे हाथ पर देखिए ये है वजू खाना। जब आप नमाज पढ़ने आते हैं, जो भी लोग नमाज पढ़ने आएंगे पहले यहां आकर वजू करेंगे, जिसे हाथ पांव मुंह धोना कहते हैं। कहा जा रहा है और सपा के सांसद ने कहा कि वजू खाने को नुकसान पहुंचाया गया है, जो सरासर गलत और झूठ है। वजू खाना पूरी तरह से सही सलामत है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कहा गया मस्जिद को नुकसान, यह भी झूठ है। मस्जिद को देखिए, कहीं कोई एक्शन मस्जिद पर नहीं हुआ है। उसके आगे देखिए, यह एक्शन मस्जिद पर हुआ है, लेकिन यह मस्जिद का हिस्सा नहीं है। मैं आपको बताऊं, यह जो मस्जिद के आगे बना था बारात घर, यह उसका हिस्सा है। बारात घर पर बुलडोजर चला है क्योंकि बारात घर मस्जिद के आगे थी और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यह पूरा बारात घर का हिस्सा था। यहां कुर्सियां लगा करती थी, शादियां हुआ करती थी, जिसकी इजाजत नहीं थी क्योंकि मस्जिद के आगे की जो जमीन थी यह जमीन मस्जिद कमेटी की नहीं थी। उनका कहना है वक्फ की जमीन है, वो कह रहे हैं कब्रिस्तान की जमीन है, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। दूसरी तरफ ये देखिए, एक और सबूत मैं आपको दूं कि मस्जिद से ठीक सटी हुई दीवार अगर आप देखिए, इस दीवार को खड़ा कर दिया गया, ऊपर छत डाल दी गई और यहां मैरिज हॉल बना दिया गया। इसका सबूत आप देखिए, मस्जिद से सटी हुई दीवार पर देखिए भगोने रखे हैं, पतीली रखे हैं, ड्रम रखे हुए हैं, ऊपर देखिए प्लेट रखी हुई है, अंडे की कैरेट रखी है, फ्रिज रखी हुई है। ये सारी चीजें बारात घर के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। तो अब सवाल यह है कि बारात घर का हिस्सा तोड़ा गया, मस्जिद की दीवार में खरोच तक नहीं आई है। यह भी सच है, ये मैं खुद आकर यहां इस बात की तस्दीक कर रहा हूं। एक दरवाजा देखिए, ये जा रहा है, ये जो स्टील का गेट लगा हुआ है, बारात घर मस्जिद से सटा हुआ था। इसकी भी हरगिज इजाजत नहीं होती है, ना दी जा सकती है। एमसीडी का कहना यह है इनके पास कोई कागज नहीं थे इस हिस्से के, मस्जिद को नहीं छुआ गया। मस्जिद का जो हिस्सा है वो आज भी वैसा ही है, लेकिन बारात घर का हिस्सा, इधर डायग्नोस्टिक सेंटर था या कुछ दुकानें थी, उन्हें तोड़ा गया है जो अवैध हिस्सा था। अब जरा एक बार मैं पूरा आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देखिए, ये सारा मलबा। आप देखिए, दावा है कि लगभग ये जो बारात घर था ये 1 लाख रुपए किराए पर बारात घर चढ़ाया जाता था, यानी 1 लाख रुपए की कमाई एक बारात से यहां हो रही थी जिसकी इजाजत नहीं थी। दूसरा, इसके अलावा ये जो जमीन है जो आसपास जिस पर अतिक्रमण हटाना है, ये 38 से 39 हजार वर्ग फुट की थी। बताया जाता है 2000 करोड़ की जमीन की कीमत है। इसलिए कम से कम जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि फैज़ इलाही मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया गया है, वो सरासर गलत और झूठ है। सिर्फ अवैध हिस्से पर ही बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अब देखिए, जब बात तुर्कमान गेट और फैज़ इलाही मस्जिद की हो रही है तो इसके बारे में भी आपको बताऊं, और इसमें पहले भी बुलडोजर चला है 1976 में। देखिए कैसे, अब मैं आपको बताऊं कि यह बुलडोजर कब चला है। इससे पहले यह बुलडोजर एक्शन तुर्कमान गेट पर जब हुआ 1976 में चला है, तब संजय गांधी के वक्त में, जिस फैज़ इलाही मस्जिद के पास भारी बवाल और हंगामा मचा। इतिहासकार बताते हैं कि मस्जिद करीब 250 साल पहले बनी थी। यह तुर्कमान गेट देख रहे हैं, इसके पीछे जो आपको नजर आ रही है वो है मस्जिद। जब मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था तब सूफी संत फैज़ इलाही ने बनवाई। यह मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी थी। यह जामा मस्जिद जितनी बड़ी नहीं, लेकिन बारीकी और डिजाइन वैसा ही है। इसके बनाने में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। अंदरूनी हिस्से को ऐसे बनाया गया कि गर्मियों में भी यहां ठंडक बनी रहती। फैज़ इलाही मस्जिद पुरानी दिल्ली के, उसके आगे देख रहे हैं तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट इलाके में बनी हुई है और तुर्कमान गेट मुगल बादशाह और औरंगजेब के पिता शाहजहां ने बनवाया। यह सूफी संत शाह तुर्कमान की दरगाह के पास है, इसलिए तुर्कमान गेट इसका नाम पड़ा। तुर्कमान गेट की गिनती दिल्ली की मशहूर धरोहरों में होती रही। तुर्कमान गेट के पास पहली बार बुलडोजर 50 साल पहले चला था। बताते हैं कि कांग्रेस नेता संजय गांधी एक दिन यहीं से गुजर रहे थे और यहां झुग्गियां बनी थी, झोपड़ियां बनी थी। उन्होंने आदेश दिया, ये सब हटाओ। कहा था, चाहता हूं कि इस तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ दिखाई दे।
पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में 1976 में यहां बुलडोजर चला। तब विरोध करने पर पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तब 6 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार 100 से ज्यादा मौत का दावा भी करते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। आप रात को मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद के बराबर की जमीन तोड़ दो, आप वो तोड़ दो। पत्थर किसने चलाए, किसने देखा? जब आप लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जबरदस्ती, क्या जरूरत थी? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि एक मजहब, बताओ मुसलमान किसको परेशान कर रहा है, बताओ किसको पूजा करने से रोक रहा है, बताओ कौन सी मंदिर में जा रहा है, बताइए कौन से गुरुद्वारे में जा रहा है। मुसलमान को आप जीने दो ना। आप उनके जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको तो छोड़ दो, जो धार्मिक इदारे हैं उनको तो छोड़ दो। आप उनको क्यों आप परेशान कर रहे हो? देखिए, जो अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। और उसमें जिस तरह वहां पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं कि जब हम जनहित की बात करते हैं और जनता के लिए बात करते हैं, अवैध निर्माण को हटाते हैं, तो उसको एंगल चेंज करके कोई धार्मिक एंगल देना या कोई सामाजिक एंगल देना, तो ये गलत चीजें हैं। जनता को अफवाह किसी कोई र्यूमर उड़ाकर उसको भड़काना गलत चीजें हैं। तो जनता को भी समझदार होना चाहिए। जी हाँ, कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थल का कहीं भी नुकसान नहीं हुआ और ना हम किसी धार्मिक स्थल को नुकसान होने देंगे। सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ न कुछ इनको चाहिए। इनके पास एक ही रास्ता है कि कैसे तनाव पैदा हो, कैसे हिंदू मुसलमान हो। ये पूरी भाजपा की सरकार पूरे देश के अंदर कर रही है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो हिंदू और मुसलमान। तनाव पैदा करो जिससे पूरे देश के लोगों के माइंड डाइवर्ट करो, दिमाग को परिवर्तन। मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, उसके आसपास लोग झोपड़ी डाल डाल करके अतिक्रमण किए हुए हैं। तो ऐसी जगहों पर जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ अराजक तत्व उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनको उसमें से निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं, जहां से एक बड़ी खबर आई। तौकीर रजा फिलहाल जेल में है। जो बरेली में बवाल हुआ था उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वो जेल पहुंचा दिए गए। लेकिन इस बीच खबर तौकीर के सुपुत्र से जुड़ी है। यह है तौकीर के बेटे की गिरफ्तारी हुई बीती रात। तस्वीर देखिए, उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई है। यह गाड़ी आप देख रहे हैं वरना, ये उनकी गाड़ी, और उन्होंने पीछे बस में ठोक दी शाहजहांपुर में गाड़ी। पुलिस पहुंची मौके पर, यह तौकीर के सुपुत्र की गाड़ी है। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने जांच की तो तौकीर के बेटे के पास से देखिए क्या बरामद हुआ। यह तौकीर का बेटा जिसको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद थाने लेकर पहुंची है, वहां से ड्रग्स पकड़ी गई।